हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टः प्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय से सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। हमने वहां पर देखा कि किस प्रकार से सारे ऋषि मुनि आ गए थे। सबके नाम हमने श्रवण किए थे, कौन कौन ऋषि मुनि आए थे, एक एक का नाम दिया था। वो भी मुख्य थे, सारे नहीं थे। इसमें थे अत्रि थे, च्यवन, श्रवदान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, ऐसे सारे के सारे गौतम, नारद मुनि, वेद व्यास जी सब लोग थे, वहां पर आए थे राजा का परीक्षित महाराज का दर्शन करने के लिए। आज हम उसके बाद हमने वहां पे देखा कि उन सब राजाओं को जिन्हें अरुणादय कहा जाता है, जब वे सब सम्राट से मिलने एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से राजा ने स्वागत किया। जब सारे ऋषियों और अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया कि मैंने मृत्यु तक का उपवास करने का वचन ले लिया। अब राजा इसके बाद जो है राजा आगे क्या बोलते हैं उसका वर्णन हम आज की क्लास में सुनेंगे। राजा वाचा अहो वयम धन्य तमान पाणाम महात्मानो ग्रहणीय शीला राज्ञा कुलम ब्राह्मण पाद शोचाद दुराद विस्तम बतगर्ह कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, सबसे निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप लोग राजाओं के किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। पहले तो राजा ने अपने अपने को भाग्यशाली कहा और बोलते मैं समस्त राजाओं में धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं जिससे मुझे आप जैसे लोगों की, आप जैसे ऋषि मुनियों, महान ऋषि मुनियों का कृपा मिली। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं,
क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत उच्च लेवल के होते हैं, और राजा, सामान्यतः राजा, परीक्षित की बात नहीं हो रही, सामान्यतः राजा जो होता है वो उसको भोगी विलासी सांसारिक समझा जाता है। तो उससे ऋषि मुनि और जो बड़े बड़े संत हैं अपने आप को राजाओं से दूर रखते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में आने से ही व्यक्ति के अंदर इंद्रिय विषय की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, उड़ीसा के राजा जो प्रताप रुद्र थे, वो कई बार उसने उड़ीसा के राजा ने चैतन्य महाप्रभु से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन महाप्रभु ने हर बार मना कर दिया था। उनको उनकी रिकमेंडेशन लेके उस राजा के लिए रामानंद राय ने बात किया महाप्रभु से, उस राजा के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने बात किया, उस राजा के लिए नित्यानंद प्रभु ने बात किया, सबने बड़े बड़े सबने बात किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। बाद में जब उनसे मिले, वो एक भक्त के रूप में मिले थे, लेकिन राजा के रूप में उससे नहीं मिले। तो सन्यासी और जो पूरे वैरागी हैं और ऋषि मुनि, ये लोग राजाओं से अपने आप को दूर रखते हैं, और राजाओं से अपने आप को दूर रखते हैं, और उनको मानते हैं कि ये भोगी है, इंद्रिय विषयी है, विलासी है, इसे दूर नहीं रहना चाहिए, ये संसारिक व्यक्ति है, हमको इनसे दूर रहना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग राजा को किसी दूर स्थान में फेंका जाने वाला के कूड़ा समझते हैं। तो जैसे धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोबन इत्यादि को काफी दूर लेकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागृह, यूरिनल इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधा हो, लेकिन उन्हें पहले ही प्रथा थी कि उन्हें रिहायशी रेसिडेंशियल मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश था, धार्मिक आदेश। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू होता है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए करोड़पति के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। जिनको संन्यास ले, जो सन्यासी हैं और जिनको भगवत धाम जाना है, वो इसलिए बोला था कि सच उनको उन मनुष्यों से, राजाओं से प्रॉब्लम, लेकिन उनके भोग और विलास जो है वो किसी भी सन्यासी को, ऋषि मुनि को प्रभावित कर सकते। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकर्षित है। बाह्य सुंदरता मतलब मायावी शक्ति से ज्यादा आकर्षित रहते हैं। जो लोग भगवान की बहिरंगा या मायावी शक्ति से ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उन लोगों से सन्यासी, साधु सन्यासी, उनका सबको दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मवादी जानता है कि सुंदर भौतिक जगत का वास्तविकता तो अर्थात भगवत धाम का, ये चाहे भौतिक प्रकृति कितनी भी सुंदर लगे, भगवान की बहिरंगा शक्ति ने इस भौतिक प्रकृति कितना भी सुंदर बना रखा है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की छाया है, ये असली नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये तो उसका प्रतिबिंब है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो वो प्रतिबिंब के पीछे नहीं भागता। जो आध्यात्मवादी है, जो असली चीज पे जाना चाह रहा है, जो आध्यात्म जगत में जाना चाह रहा है, वो प्रतिबिंब है, छाया के पीछे नहीं भागता, वो असली चीज के पीछे भागता है। तो असली चीज तो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये चाहे भौतिक प्रकृति कितना भी सुंदर हो, लेकिन ये उसकी छाया है। तो जो आध्यात्मवादी इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो छाया के पीछे नहीं भागता। बुद्धिमान होता है, कभी छाया के पीछे नहीं भागता है, वो असली चीज जो आध्यात्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको देखेगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे बोला गया आध्यात्मवादी सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों की जो बाहर की इस प्रकृति से आकर्षित होते हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना, वो ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो इस भौतिक जगत की प्रशंसा करते हैं। ये भौतिक जगत प्रशंसा करने लोग ही नहीं, ये तो प्रतिबिंब है, छाया है। छाया की क्या प्रशंसा करना।
तो आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मवादी जानता है कि सुंदर भौतिक जगत, ये जगत तो भौतिक जगत तो सुंदर है, लेकिन वास्तविकता का अर्थ है कि भगवत धाम का ये छाया रूप है, प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राजश्री ऐश्वर्या इस तरह की अन्य वस्तु से अत्यधिक मोहित नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऐश्वर्य से मोहित नहीं होते हैं, जो संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं। चाहे किसी के पास कितना भी ऐश्वर्य हो, उसको उनकी चिंता नहीं रहती। किंतु महाराजा परीक्षित की बात ही कुछ होती। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने मृत्यु का शाप दे दिया था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। वास्तव में क्या था? सत्यता ये थी कि भगवान ने अपने पास बुलाया था उस ब्राह्मण बालक के शाप के द्वारा। महाराजा परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने आध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्रित हुए थे, उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, ऐसे महान राजा का दर्शन पाने के उत्सुक थे। तो अभी हमने सुना कि ऋषि मुनियों को राजा के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये राजा परीक्षित जो है, अभी अपना सारा राज्य का छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग के ये भगवान का शुद्ध भक्त और भक्ति करने के लिए और 7 दिन में भक्ति करने के लिए आया था। तो यह भोगी विलासी इंद्रिय विषय राजा नहीं रहा, इसने सब कुछ त्याग दिया और अभी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर था, इसलिए सब लोग इसका दर्शन करने आए थे। प्रभु जी कौन सा नंबर श्लोक है? श्लोक का नंबर बता दीजिए प्रभु जी। श्लोक नंबर है 119, एक पहले स्कंद का 19 अध्याय का 13 श्लोक। थैंक यू प्रभु जी। महाराजा परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्रित हुए हैं, महाराजा परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्रित हुए, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण पर अत्यंत कृपालु। तो यहां पर जो है महाराजा परीक्षित भी, हालांकि सारे लोग महाराजा परीक्षित का दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं, सारे ऋषि मुनि, लेकिन महाराजा परीक्षित क्या समझ रहे थे? महाराजा परीक्षित समझ रहे थे कि ये सारे जो है मेरे पूर्वज जो पांडव हैं, उनके साथ इनके संबंध है, उनकी महानता के कारण मेरे ऊपर कृपा करने के लिए एकत्रित हुए। मेरी महानता नहीं है, परीक्षित महाराज का सोचा, मेरी महानता नहीं है, मेरे पूर्वज जो पांडव थे, जो भगवान के भक्त थे, उनकी महानता के कारण ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। वो इतनी नम्रता के कारण समझ रहे थे, जबकि ऋषि मुनि तो परीक्षित महाराज के लिए आए थे। अतः परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि मेरे ऊपर ये लोग कितने कृपालु। और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि ये सब मेरे पूर्वजों और पितामहों की प्रताप के कारण। तो राजा परीक्षित को ये गर्व नहीं था कि मैं महान हूं इसलिए ये लोग आए, ये मेरे पूर्वजों के कारण कृपा करने के लिए मेरे इधर एकत्रित हुए। भगवान के भक्त ऐसा गर्व करते हैं, झूठा गर्व नहीं करते कि मैं महान हूं, मेरे पूर्वजों के महानता के कारण मेरे ऊपर कृपा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ये जो है वास्तव में ये गर्व ठीक है कि मेरे पूर्वजों और उनकी महानता के कारण, मेरे में इतनी महानता नहीं है, मेरे में महानता समझेगा तो झूठा गर्व। इसके बाद में आगे 14 श्लोक में बोलते हैं, इस प्रकार सारे ऋषि मुनि आए होते और महाराजा परीक्षित आते थे। तस्येव मे अघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्षणम् निर्वेद मूलः द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तः भयमाशु धत्ते। इसके बाद आगे आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जयगुणों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है, ये परीक्षित महाराज सोच रहे हैं। ये सारा परीक्षित महाराज बोल रहे हैं वहां पर। राजो वाचा, हमने 13वें श्लोक से जब स्टार्ट किया था, उसमें था कि राजो वाचा।
वो सोच रहे हैं आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगहों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान ने मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। गृहस्थ जन्म जो आसक्त हो जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल रहता है। गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन जी सकता है आराम से गृहस्थ आश्रम, लेकिन इसमें फंस गया जो आसक्त हो गया वो अंधे कुएं में फंसने के समान। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए। कैसे? भगवान ने एक ब्राह्मण बालक से श्राप दिलवा दिया मेरे को, जिससे मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो कई बार क्या होता है कि भगवान का भक्त भी कोई अगर किसी ग्रस्त जीवन में बहुत बुरी तरह फंस जाता है, तो भगवान निकालने के लिए ऐसी कोई घटना करते हैं, ऐसी कोई बड़ी घटना करते हैं, ऐसा कोई संकट लाते हैं कि वो व्यक्ति निकल जाए, संसार से विरक्त हो जाए, अगर कोई बहुत बुरी तरह फंस गया। इसलिए हर व्यक्ति के लिए शिक्षा है कि इसको सावधान रहना चाहिए कि वो इतना नहीं फंसे, इतना नहीं डूब जाए कि उसके ऊपर बाल भी पकड़ में नहीं आए खींचने के लिए। कोई निकालना हो तो कैसे निकाले, वो इतना डूब गया। क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं गृहस्थ जीवन में जो आसक्ति है, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान। व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम ऐसे जीना चाहिए कि उसको जब समय आए उसका, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो समय है उसमें उसको बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए, उस आसक्ति से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उतना नहीं फंस जाना चाहिए, चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं फंस जाए कि उसको उसकी शिखा भी पकड़ में नहीं आएगा, वो पूरा ही डूब जाए। तो उसको कब कितना फंसना है उसको पता होना चाहिए कि कितना फंसना है और कितना ऊपर उठाए रखना है अपने आप। और जिस समय मतलब जो सबकी आयु की सीमा निर्धारित कर रखी, किसको कितना उस समय तक कितना डूबे रहे और कब बाहर निकल जाना है। 50 मतलब बाहर का अलार्म बज गया है, 50 हुआ मतलब बाहर का अलार्म बज गया, निकल आओ, अभी जो भी डूबे थे ठीक है, जितना भी डूबे थे अभी बाहर निकल आओ, निकलते रहो, हाथ पैर मुंह सिर सब दिखाई देना चाहिए। और 75 के बाद तो पूरे शरीर दिखाई देना चाहिए, बाहर ही दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये सारे नियम इसलिए बना रखे हैं कि व्यक्ति अगर अंत समय तक डूबा रहा तो भगवान का नाम भी भूल जाएगा, बेसिक नाम भी भूल जाएगा। वो सोचेगा कि मैं रोज चैंटिंग करता हूँ, नहीं भूलूंगा, लेकिन उसको पता भी नहीं लगेगा कब भूल गया। उसने अपने आप को इतना, हर कोई व्यक्ति बोलता है अरे नहीं मुझे याद रखूंगा, नहीं याद रखूंगा। जैसे कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को बहुत नींद आती रहती, बहुत अगर कहीं थका हुआ है, कहीं यात्रा से आया, बहुत नींद आती रहती, तो उससे बोलते भाई सो मत जाना, वो बोलेगा नहीं सोऊंगा, भाई सो मत जाना, देखना सोने। इतने में करते वो नींद में सो गया, बोला नहीं सोया नहीं हूँ। नींद में सोते सोचेगा मैं, बोलेगा मैं सोया नहीं हूँ, जब उसको पता ही नहीं कब नींद आ गई, कब सो। इस प्रकार से कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं अभी मैं जप कर रहा हूँ, कोई चिंता मत करना, मैं अभी जाग रहा हूँ, मैं डूबा नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में डूबा ही रहता, पता नहीं लगता। ये तो दूसरे वाले को, बाहर वाले को पता लगता है कितना डूबा है, उसको पता ही नहीं लगता मैं कितना डूबा हूँ। हाँ, सनातन मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे जैसे इसमें संसार से जैसे निकलने का बोल रहा है, तो भगवान दंडी देके क्यों निकालते हैं? प्रेम से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, मतलब कुछ भी दंड देके क्यों निकालते हैं, वो बोल रहा हूँ। ऐसे प्यार से निकलता नहीं, उसको प्यार से निकालते हैं तो प्यार से निकलता नहीं, बोलते हैं नहीं अभी बस ये थोड़े काम है, जरा से काम है, ऐसे मैं ऐसे निपटाऊंगा और अब ऐसे आ जाऊंगा।
बस ऐसा ऐसा करते करते उसका जीवन आ जाता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज तो भगवान के प्रिय भक्त थे, बोले कि तो मेरा भक्त पूरा रेडी है, अभी फंसा रहेगा, इसको निकाला कैसे जाए। तो एक झटके में उसका ट्रीटमेंट किया, उसको ब्राह्मण श्राप दिलाया और उनको हम अपने यहाँ बुला लिया, क्योंकि उनका प्रिय भक्त था। प्रिय भक्त को ऐसा डूबते हुए नहीं देखते हैं भगवान। संसार डूबा रहे तो डूबा रहेगा, उनको कोई चिंता नहीं है। आएंगे जाएंगे लोग, आएंगे अलग अलग पशु योनि लेंगे, पक्षी योनि लेंगे, इनका काम ही आने जाना। लेकिन वो अपने बहुत उच्च कोटि के भक्त को कहीं पे भी जरा सा भी डूबने नहीं देते। उसको जल्दी बुलाना हो तो उसको बुला लेते हैं, उनको दूसरी सेवा देने के लिए। और जो अच्छा कर रहा है उसको, जो डूब नहीं रहा है उसको, ठीक है अच्छा प्रचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये डूबा नहीं। तो डूबते हुए को वो जहां उनको लगता है इसका रिस्क है या फंस जाए। तो ये राजा था, इसकी कई पत्नियां थी, कई, क्योंकि क्षत्रिय का उस समय होता था, कई पुत्र पत्नियां, ये सारा परिवार, सारा धन राज्य, सब कुछ। इसमें से बाहर निकलना जो है बहुत, अगर राजा को थोड़े और तो छोड़ दिया जाए तो राजा अभी डूबा ही रहता, कई और सालों तक डूबा रहता। हालांकि वो अंदर से शुद्ध भक्त था, निकलना चाह रहा था। कल एक व्यक्ति से मिले थे हम, जो थोड़ा धनी परिवार से है, तो भक्ति में आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार वालों को चिंता होती, परिवार वाले हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, ये इनको सारे टाइम थोड़ी चैंटिंग करना चाहिए, सारे टाइम थोड़ा भक्ति में लगा, थोड़ा इधर भी ध्यान। हमने बोला एज कितनी होगी? बोले एज तो हो गई है बहुत, 50 से ऊपर हो गई, लेकिन क्या है कि फिर जो है अगर ये मन नहीं लगाएंगे तो ऐसा तो उनके एक और उनके भी फादर बैठे थे, फिर वो बोलते नहीं अभी तो 75-80 तक तो हम अपना बिजनेस हो, तो 75-80 तक तो चलना चाहिए। हमने बोला गवर्नमेंट तो हमको रिटायर कर देती, 58-60 में रिटायर कर देते, बाहर निकाल देते। 60 बोले रिटायर हो गया अब तो रिटायर, गवर्नमेंट के काम के नहीं थे, वो तो बोल देते काम। तो बोले नहीं ऐसा प्राइवेट में तो और चलना, अभी से सब ये सब चैंटिंग वेंटिंग और ये सब भक्ति में करेगा तो आगे सब परिवार वाले सब मेंबर्स बोल रहे नहीं अभी तो ऐसे इनको अभी से ऐसा हो जाएगा तो फिर ये तो इनका फिर बिजनेस कैसे। मैंने उससे उनके बेटे से बोला कि आप तो यंग हो गए, आप तो 25 साल के, कूद जाओ इसमें, आप लगाओ पूरा के पूरा बिजनेस में लगाओ, इनको थोड़ा बाहर छोड़ दो, इनको थोड़ा बाहर निकलना। नहीं वो भी लगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हम दोनों मिलकर करेंगे। नहीं मेरे क्या, उनका तो निकलने का भी एज आ रहा है, बाहर निकलने का, सही कर रहे हैं, आप थोड़ा कूदो, जब करो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो परिवार के सदस्य ऐश कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि व्यक्ति भी 50 के बाद भी लगा रहे हैं। हम सबको ऐश्वर्य चाहिए, निकल जाएगा तो फिर हमने बोला उनके बेटे से कि आप लग जाओ, आप लगे रहो, आपको मैं मना नहीं कर रहा, आप लगे रहो। इनको थोड़ा छोड़ दो, अभी उसे गाइडेंस वाला देना रहेगा, ऊपर से गाइडेंस देते रहेंगे, बट एक्टिव चीज से बाहर निकलना। तो थोड़े से तो उतने खुश नहीं दिख रहे थे, हालांकि वो मेरे पास ये लेने आया था कि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैंने उनकी प्रॉब्लम बढ़ा दी हो। बोला कि ये तो थोड़ा सा जो है निकलने दो उनको, और आप कूद जाओ इस बीच में एकदम पूरा, हम पूछेंगे भी नहीं आपसे कि आप क्या करोगे, आपको पूरा मेहनत करो और पूरा टेक ओवर कर लो इनसे। तो उनको डर लगे कि भाई हम जो है, अगर उनको डर लगा था ये मेन आदमी बाहर निकल जाएगा तो फिर हम लोगों का ऐश्वर्य कम हो जाएगा, सुख कम हो जाएगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो भाई करो, आप यंग है तो आप करो, स्टार्ट करो, आपका अपना करियर स्टार्ट करो, आप यंग हो। अभी उनको क्यों खींच रहे जो धीरे धीरे बाहर निकलना चाह रहे? तो ये जो है वास्तविकता है कि सब लोग चाहते हैं कि संसार में सब फंसे रहे और हमारे ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आना चाहिए, हमारा ऐश्वर्य एकदम बने रहना चाहिए। कोई निकलने का भी प्रयास करे तो पीछे से नहीं अभी इतनी जल्दी, अभी तो उम्र है क्या, 50 कोई उम्र होती है क्या, 50 कोई उम्र होती है क्या? तो उससे बोलना चाहिए कि फिर अरे यार कोई 70-80 में अगर डेथ हो जाए तो बोलना चाहिए कोई उम्र होती है मरने की, 100 से ऊपर में मृत्यु होना चाहिए, 70-80 कोई मरने की उम्र होती है क्या? जब वो बोलते हैं 50 कोई उम्र होती है क्या रिटायर होने की, 50 से ऊपर में, तो शास्त्रों कहेंगे 50 से ऊपर धीरे धीरे अपने आप को अलग कर दो। तो फिर जब डेथ हो जाए तो 2-4 बॉडी बता दीजिए ये कोई उम्र है मरने की क्या, 70-80 में क्या बात है, 100 से ऊपर में मरना चाहिए। तो लोगों का ऐसा अंधविश्वास है, लेकिन सबको केयरफुल रहना चाहिए अपने अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में, बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
व्यक्ति की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब भी आता है, एक आध्यात्मिक जीवन के प्रति, एक संसार के प्रति। इसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, और एक भगवान के प्रति उसकी ड्यूटी रहती है। तो दोनों ड्यूटी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एज, उसको ड्यूटी को करते करते बैलेंस 50 के ऊपर उधर बढ़ेगा, इधर कम, ऐसा करते करते तक वो हो जाना चाहिए। ठीक है, अंजू वर्मा बताइए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग दंडोत प्रणाम। बोल रहे थे प्रभु जी, ये जो आपने बताया 50 के एज के बाद, तो ये एक तरीके से आध्यात्मिक जीवन के लिए हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। पर ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग अपने लिए सोच रहे हैं, सेल्फीनेस नहीं हो, ये अपने प्रति कुछ वो भाव नहीं आ जाएगा कि ये खुद के लिए सोच रही है, सेल्फीनेस नहीं, ये खुद के लिए सोचने का नहीं है। खुद के लिए सोचे तो हमें तो सबको संसार में आनंद आएगा। ये हम भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। आत्मा भागवतम में क्लियरली आता है, ये एक और भागवतम में आता है, आत्मा व्यक्ति को आत्मा का स्वार्थ का ध्यान रखना चाहिए। इस संसार में हम सब स्वार्थी, शरीर का ध्यान रखने के लिए। भागवतम में क्लियरली शब्द आता है कि आत्मा के स्वार्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। आत्मा हमारा नहीं, आत्मा पे हमारा कोई अधिकार नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसके ऊपर भगवान का अधिकार है, क्योंकि उनका अंश। जैसे शरीर के हाथ है, हाथ के ऊपर किसका अधिकार है? शरीर का अधिकार है। हमारे हाथ के ऊपर हमारे शरीर का अधिकार। तो ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर भगवान का अधिकार। भगवान को अपना अंश वापिस अपने पास में चाहिए। भगवान को अपना अंश को भगवान ने इसलिए भेजा था कि हमने गलतियां की थी कई, इसलिए हमको इस भौतिक जगत में भेजा गया था। भगवान को अपना अंश वापिस अपने पास में चाहिए। जैसे हर माता पिता को चाहिए कि उसका पुत्र उसके साथ में रहे, उसके से वो नहीं चाहते कि पुत्र इधर उधर कहीं कहीं दूर दूर चला जाए और फिर उसके बाद कभी उसको मिले नहीं, कॉल नहीं कर। हर माता पिता इस भौतिक संसार में चाहते हैं कि उनका पुत्र उनके पास में रहे। पुत्री का तो विवाह करना पड़ता है, इसलिए हम बोल नहीं सकते, लेकिन पुत्र अपने पास में रहे, वो जहां तक संभव हो वहां पे। उसी तरीके से भगवान भी चाहते हैं कि मेरी संतान मेरे पास में रहे। तो हम भगवान के अंश हैं। जैसे हम पहली क्लास अटेंड करते हैं, हमको बोला जाता है हम सब भगवान के अंश हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। आत्मा भगवान का अंश। तो भगवान को अपने आत्मा को अपने पास रखने का पूरा अधिकार। दंड के कारण यहाँ भेजा गया। भगवान को तो हमेशा चिंता रहती है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि वापस मेरे पास में आ जाए। भगवान ने भगवत गीता, भागवतम सबकी रचना इसलिए कि अंश मेरे पास। तो इसमें हमारा कहाँ स्वार्थ है? हमारा स्वार्थ तो हम तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं तो भौतिक संसार में रहूं आराम से यहीं पे, लेकिन भक्ति क्यों करता है? कई लोग भय के कारण करते हैं, कई लोग कर्तव्य के कारण करते हैं, कई लोग भगवान के प्रति आसक्ति के कारण करते हैं, और कई लोग भगवान के प्रति प्रेम के कारण करते हैं। तो भक्ति इसलिए करते हैं, नहीं तो उनकी अगर भगवान छूट देते हैं कि मैं खुश हूं तुम सब लोग संसार में रहो, बहुत प्रसन्न रहूंगा, सारे लोग में से एक भी ऊपर उठेगा नहीं, भक्ति में एक भी नहीं जाएगा। अगर भगवान छोड़ दे देंगे चलो तुम सब यहीं रहो, मैं खुश हूं, लेकिन भगवान बोलते हैं सब मेरे धाम में आ जाओ, तो किसकी सेवा करने के जा रहे हैं? अपनी सेवा करने नहीं जा रहे। अपना तो भौतिक जीवन को यहाँ पे हमें त्यागना पड़ेगा सब कुछ। उसके लिए 4 नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर और दूसरे नियम, फिर चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, वो सब छोड़ना पड़ता है। ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और आत्मा वापस जाने की जो तैयारी कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उसको चैंटिंग में आनंद नहीं आता है तो भी चैंटिंग करता है, किसकी प्रसन्नता के लिए? कि भगवान प्रसन्न। अल्टीमेटली जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं जी रहा है। टफ है जीवन, थोड़ा तपस्या का जीवन है, कई चीजें छोड़ना पड़ता है, लेकिन किसकी प्रसन्नता? फाइनली भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान हमें परीक्षित महाराज को लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज को भगवान वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं। अभी कुछ लाइन पहले ही पढ़ा था, एक लाइन में था जिसमें कि परीक्षित महाराज को भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं। भगवान ऐसे हर व्यक्ति को चाहते हैं, जो सुधर गया है वो सब मेरे पास में आता है, जो बिगड़े हुए हैं वो नीचे रहे। तो इसलिए हमारा अपना स्वार्थ नहीं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना हमारा स्वार्थ नहीं। हाँ, जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं वो स्वार्थी। भुक्ति मतलब भोगने की इच्छा, और मुक्ति मतलब कष्टों से छुटकारा पाने की इच्छा। दोनों ही अपनी इच्छा है, अपना स्वार्थ। हम मुक्ति भी नहीं चाहते, हम भक्ति चाहते हैं। भुक्ति अलग है और भक्ति अलग। भुक्ति मतलब भोग करने की इच्छा, ये भी स्वार्थ है।
मुक्ति मतलब कष्टों, अब बहुत भोग कर लिया, अब हमको थोड़ा कष्टों से ऊपर उठना, भगवान बहुत कष्ट आ रहे हैं, कष्ट को थोड़ा अब हमको मुक्ति दे दो, थोड़ा अच्छी, हम थोड़ा और सुखी हो लें। मुक्ति मतलब कष्टों से छुटकारा, ये भी स्वार्थ की इच्छा। लेकिन भक्ति जिसमें अपना कुछ नहीं, केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा है, उसमें कौन सा स्वार्थ? और भगवान का हक है, जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उनकी कुछ न कुछ सपोर्ट करे, सेवा करे। भगवान चाहते हैं कि मेरी संतान भी मेरे पास में आए, मेरी सेवा करे। तो जहां से आए हैं वापिस तो वहीं जा रहे हैं, वहीं जाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें हमारा स्वार्थ कहां से है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगत के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की। परीक्षित महाराज मृत्यु को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न है कि कहां पे जाने का कर रहे हैं, भगवान के पास जाऊंगा, उनकी सेवा, स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे तो शाप मिल गया। तो ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो परीक्षित ने बोला, अच्छा ही मुझे शाप मिला, नहीं तो मैं निकलने वाला नहीं था इस अंधे कुएं से। एक राजा के पास कितना ऐश्वर्य था, कितना ऐश्वर्य होता है, क्यों छोड़ेगा वो सारी चीज? क्या कमी है उसके पास? लेकिन ये राजा भगवान का भक्त था, जिसको भगवान के पास जाके उनकी सेवा करने की इच्छा। नहीं तो प्रसन्नता तो है ही सही। यहाँ पे स्वार्थ तो ये भी पूरा हो रहा है उसका, एक पृथ्वी के राजा के लिए, और ऊपर क्या मिलेगा उसको उससे ज्यादा? तो इसलिए वो सोच रहा है कि अच्छा हो कि भगवान ने मैं यहां से विरक्त हो जाऊं। तो महाराजा परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त की थी, भगवान का संग करने के लिए उनको शिक्षा थी, तो भी उन्हें संसारी ग्रस्त जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। ये आंसर मिल रहा है। वो उनको हालांकि पांडवों के वंश में थे, सारी दिव्य शिक्षाएं थी, फिर भी वो भी संसारी आकर्षण में फंस गए कि अब भगवान ने देखा कि अब इसको निकालना पड़ेगा, बुरी तरह फंस गए। निकालने का प्लान क्या किया? उस ब्राह्मण के बालक के द्वारा श्राप। नहीं तो इतने बड़े राजा को कोई ब्राह्मण का बालक श्राप दे सकता है? इतने महान राजा जो पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ, पांडवों का पुत्र है, वो पांडव जिनके घर में कृष्ण आके बैठते थे, ऐसे आके बैठ जाते थे, बोले खाना बनाओ, ऐसे कैजुअली आके बैठ जाते थे। ये खाने की इच्छा, ये और क्या हाल है, ये हालचाल पूछने के लिए जिनके घर में भगवान चल के आते थे, उन पांडवों के घर में ये संतान उत्पन्न हुई थी। परीक्षित ये भी फंस गया संसार। इससे पता लगता है कि संसार का आकर्षण कितना प्रबल है। इसको निकालने के लिए भगवान ने सोचा, रहे ये तो मेरे मित्र जो पांडव हैं उनका पोता है, ये इनको तो वो बेचारे पांडव तो चले गए, मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे फंस रहा है। इसको निकालने के लिए क्या, वो क्योंकि वो तो उनके साथ उठते बैठते थे पांडवों के साथ, उनके पुत्र को कैसे फंसे हुए देख सकते? इसने जो संसार का सुख भोगना सब कर लिया था, कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया, तो अभी जो है इसको निकाले। तो लिखा है कि परीक्षित महाराज महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त की थी, उनको ट्रेन किया गया था कि भगवान में आसक्ति रखना, लेकिन वो भी उन्हें संसारी ग्रस्त जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लगा कि भगवान को ऐसी योजना बनानी पड़ी इनको निकालने। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं, क्लियरली लिखा है। विशिष्ट भक्त के लिए, ऊंचे भक्त के लिए ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। बोला ज्यादा देर नहीं करना, इसको इनडायरेक्टली निकालूंगा, टाइम लग जाएगा, फटाफट निकाल दो। क्योंकि मेरे मित्रों का मेरे स्नेहीजनों पांडवों का पुत्र ही भगवान के रिश्तेदार कौन होते? भक्ति होते। उनके लिए और कोई रिश्तेदारी उतने बातें नहीं करते। हालांकि पांडव उनके रिश्तेदारी में भी थे, लेकिन वो क्या? भक्त है। उनसे रिश्तेदारी करने का मतलब, भगवान से संबंधी का मतलब भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। वो और कोई रिश्तेदारी, ब्लड रिलेशनशिप, बॉडी रिलेशनशिप उसको पहचानते भी नहीं। अपने कजिन, अपनी बुआ के पुत्र शिशुपाल का
सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया, अपने कजिन का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। वो भी तो रिश्तेदार था, लेकिन भक्त नहीं था। तो भगवान अपने विशिष्ट भक्त के लिए ऐसी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई करते। महाराजा परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए और श्रेष्ठ आध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। महाराजा परीक्षित को जब सारे लोग आए तो उनको समझ में आ गया कि सही हुआ, मेरे साथ जो हुआ एकदम सही हुआ। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक है। जैसे ही उन्होंने घर में सब त्यागा, सब साधु संत उनके पास आ गए, उनका दर्शन करने आए। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा है। अतः राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। ये उसने सोचा कि परमेश्वर की कृपा के हजारों साधु संत आए हुए हैं यहाँ, भगवान की कृपा है। जैसे ही मैंने राज्य छोड़ा, हजारों साधु संत का समझ मिला। इसका मतलब ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ? वहां पे तो खाली अपने परिवार के साथ में था, यहाँ पे जैसे ही मैं आया सबको छोड़ के हजारों साधु संत का साथ। उसका मतलब ये भगवान की कृपा है। सब कुछ हो रहा है जो मेरे साथ में, ये एकदम ठीक है, क्योंकि अब मुझे साधु संत, हजारों साधु संत की कृपा मिल रही। उसके बाद बोलते हैं, सब साधु संतों से निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते, बोलते हैं, तम्मापयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृचित्तमीशे द्विजुपसृष्टः कोकतक्षको वा दशतु अलंघायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे, परीक्षित महाराज सारे ऋषि मुनियों से सबसे बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें। राजा बोल रहा है, पूरी पृथ्वी का राजा, जो सारे ऋषि मुनि सबकी रक्षा करता था कि अपना यज्ञ और सब चलता रहे सब कुछ, वो राजा आज सबके सामने राज्य त्याग करके सबके सामने नम्र होकर, पूरी पृथ्वी का राजा। इसलिए तो राजा सारे ऋषि मुनि के इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा त्यागी बन गया, हमसे भी ज्यादा त्यागी। हे ब्राह्मण, आप मुझे पूर्ण से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि गंगा के किनारे थे। सब मेरे को, मेरी शरणागति को स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए, वो पहले से ही भगवान की भक्ति तो पहले से करे थे। अब चाहे तक्षक नाग हो या ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न कोई चमत्कारी वस्तु हो, कोई भी मुझे डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। जब तक मैं जीवित हूं, आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। ये राजा की इच्छा, चाहे कोई भी सांप आके डस ले, बस आप जो है मुझको ये सुनाते रहिए भगवान की लीलाएं, और उस बीच में मेरी मृत्यु हो जाए, कोई भी कैसे भी कोई भी चीज से मृत्यु हो जाए। अभी मैं आपकी शरण में आ गया हूं। सब हजारों ऋषि मुनियों सबसे पूछा, तो जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण से समर्पित हो जाता है, वो मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता है। राजा अब जरा सा भी नहीं डर रहा। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से जो वातावरण उत्पन्न हुआ, इससे किससे? गंगा नदी के तट है, भगवान के भक्तों की उपस्थिति है, और क्या चाहिए? और सब लीला ही गा रहे हैं। गंगा नदी का तट है, भगवान के भक्तों की पूरी भीड़ है, और सब भगवान विष्णु की गाथा गा रहे हैं। और क्या चाहिए व्यक्ति को? इसके ज्यादा कोई तीसरी चीज तो चाहिए नहीं इसके अलावा। तो इस वातावरण से इस बात की गारंटी के राजा भगवत धाम जा रहे हैं वापस, इस बात की गारंटी। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। इस तरह से वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। फिर इसके बाद राजा क्या प्रार्थना करता है? देखिए राजा की प्रार्थना की महानता। राजा बोलता है, पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंग च तत् आश्रयेषु महर्षु याम्याम उपयामि सृष्टिम
मैत्री अस्तु सर्वत्र नमः तुझेभ्य। आगे राजा बोलता है, मैं आप समस्त ब्राह्मणों से, मतलब जितने हजारों ऋषि मुनि आए होते, अलग अलग गुफाओं से चल के, हिमालय से चल के, पर्वतों से चल के जो आए होते, अपनी तपस्या छोड़ के इधर आए थे राजा का दर्शन करने, कि एक महान भक्त, भगवत भक्त अभी भगवत धाम जाएगा, उसको देखना है। तो ये मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, क्योंकि राजा को तो पता नहीं था कि भगवत धाम जा रहा है, बाकी सबको पता था कि भगवत धाम जा रहा है, पर जाने वाले को कभी पता थोड़ी रहता है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि भगवत धाम चला जाऊंगा। वो तो नम्र रहता है। तो वो बोल रहा है कि मैं समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके प्रार्थना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि यदि इस भौतिक जगत में मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो, परीक्षित बोलता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि भगवत धाम जा रहा है, जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो। अगली बार अगर मुझे यहाँ पे आना पड़े तो मेरी पूरी आसक्ति, अभी तो फिर भी मैंने आधा ग्रस्त जीवन जिया और आधा ये क्या, मेरी पूरी आसक्ति कृष्ण में हो जाए, कृष्ण के प्रति पूरी आसक्ति हो और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, शुरू से ही उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ में मेरा मैत्री भाव बना रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष शत्रुता नहीं हो, अगर फिर से आना पड़े शुरू से कृष्ण के प्रति आसक्ति हो और भक्तों की संगति मिले। ये अभी उसको जाते टाइम मिल रही है, वो सोच रहा है तो मेरे को अगली बार अगर आना पड़े तो फिर शुरू से ही मिल जाए। तो महाराजा परीक्षित ने यहाँ पर बताया कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है, कोई भी, सारे जीव इनकम्प्लीट है, सारे जीव इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? अगर भगवान के भक्त नहीं तो इनकम्प्लीट क्यों माना जाएगा? इनकम्प्लीट क्यों माना जाएगा? हाँ, अंजू वर्मा माता जी तो का तो पहले से हैंड रेज्ड है, उसको लोअर कर देना। नित्य रूप कृष्णदास प्रभु, उसके बाद मीना मेहरा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियां अपूर्ण, इंद्रियां पूर्ण, ओके ठीक है, एक कारण ही है। और मीना मेहरा माता जी। प्रभु जी हमारी ड्यूटी है, हम कृष्ण नित्य दास है। हाँ यस, अगर वो दास्ता नहीं करी, वो वाला सर्विस नहीं की तो हम अधूरे रह जाएंगे। यहाँ पे मालिक, यहाँ पे तो मालिक का रोल करना है, अपने अपने घर के मालिक है ना, लैंडलॉर्ड, तो मालिक का रोल कर लिया, वो दास्ता का रोल कौन करेगा? बाकी भगवान के दास का रोल कौन करेगा? एक्चुअली पूरे टाइम ही वो रोल करना था, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आधे टाइम हो के फिर बाद में पता चला दास है, तो दास है तो वो वाला रोल, अगर वो ड्यूटी छोड़ गए तो जीव पूर्ण, अगर वो ड्यूटी किसी ने छोड़ दिए तो जीव परिपूर्ण, पूर्ण कैसे जीव है? हाफ ड्यूटी किया हुआ तो जीव, वो भी ड्यूटी, इस संसार की ड्यूटी की, भगवान के प्रति तो की नहीं, तो जीव को परिपूर्ण कैसे हो सकते? भगवान के प्रति ड्यूटी मतलब उनका दास होना, पूरे टाइम, थ्रू आउट, पूरे लाइफ में उनका दास होना। तो इसलिए जो भी भगवत भक्त हैं, कभी उनसे सलाह भी लेने की, जब भगवत भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति में या पूरे नास्तिक है, उनसे सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है उनकी बात, क्योंकि वो स्वयं में उससे ज्यादा तो अगर आप थोड़ी भी भक्ति करते तो आप ज्यादा परफेक्ट, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। संसार में भक्तों को भी कई बार कॉन्फिडेंस होते हैं, सारा पब्लिक ये बोल रहा है, सारा लोग ये बोल रहा है, सारा जनता है, वो तो मूर्ख है, वो अपूर्ण है, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, नास्तिकों से, उनकी विचारधारा से, उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। अरे हमें पता होना चाहिए कि हमने जितनी भक्ति की थी कि उससे तो बेटर है। गर्व नहीं है, ये गर्व की बात नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये विश्वास की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है कि सलाह ऊपर वाले से लेना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसको गर्व नहीं बोलेंगे कि हम उससे अच्छे हैं, उससे बेटर है, वो भी नहीं। हमको कि भाई वो भगवान में श्रद्धा नहीं तो मैं, हम उनकी संगति क्यों ले? वो भी उतने परफेक्ट नहीं, ठीक है, जीव है सबके ऊपर, ठीक है, हमको सबका आदर, बट वो उतने परफेक्ट नहीं। हमको भक्त की शरण लेनी चाहिए, उससे, वो जो भगवान के हमसे भक्ति से ऊपर है, वो हमसे बेटर है, फिर उससे बेटर, उससे बेटर, फिर जाके जीव जब शुद्ध विजयी होता है तो परफेक्ट लिविंग बिग बनता। जो भक्ति में है ही नहीं, उसके विचारधारा से, जैसे लोग अमेरिका, फ्रांस, इधर उधर की फैशन की, वहां की नकल करते हुए, अरे वो अमेरिका ये ऐसे,
दूसरे देशों के को तो और नीचे है ना, वो तो नीचे है। उनमें जो भक्त को छोड़ के जो भक्त बन गए वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है संसार में, वो तो उनको उनकी संगति नहीं ले सकते। लेकिन सारा संसार उल्टे उन्हीं से प्रभावित हो रहा है। वो जैसे कपड़े पहनते हैं हम भी वैसे कपड़े, जो ये करते हैं वो सारे की सारी चीजें उनके जैसे हैबिट्स है वैसी हैबिट्स। वो सब लोग लेट उठते हैं, हम भी लेट, वो रात को जागते हैं तो हम भी रात को जागते, सब तो उनकी नकल कर रहे हैं। जो अपरिपूर्ण जीव है उनकी नकल कर। तो यहां पर जो है भगवत भक्त जो है, भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले उसके अनेक शत्रु। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे शत्रुता नहीं होती, उनकी संगति में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हम उनके शत्रु हैं, हमको बस उनकी संगति में नहीं रहने की आज्ञा है। ऐसा समझने थे कि हमको उनके संगति में नहीं रहने की आज्ञा है, तो हम उस आज्ञा का पालन करें। हमारी शत्रुता नहीं है उनसे, कोई ईर्ष्या भी नहीं, बस हमको बोला गया कि उनकी संगति में नहीं रहना है, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ये वो भगवत भक्त केवल भगवत भक्तों की संगति चाहता है, ये सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव। और भगवत भक्त का सबसे महत्वपूर्ण काम है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। उनका दास है। हर दास को अपने घर में का भी सर्वेंट होगा तो उसको मालिक को प्रसन्न रखना जरूरी है। दास के कर्तव्य में आ सकता है। अगर दास है तो दास के कर्तव्य में से आता है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी में से आता है कि अपने मालिक को प्रसन्न रखा जाए। उसने दास की पोजीशन लिया। कोई घर में सर्वेंट आता है, किसी के घर पे सर्वेंट करता है, उसको अपने मालिक को, अगर उसको मालिक बनना है तो फिर कहीं और चला जाए, उसको तो यहाँ पे तो सर्वेंट की ड्यूटी करने आया है। तो हम ऐसे इस संसार में और इस जगत में, आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, भगवान की सेवा करें। उनकी ड्यूटी, हमारा पहली ड्यूटी है मालिक को खुश रखना। जिसकी ड्यूटी पे हम हैं, कोई पुलिस में हो, आर्मी में हो, कहीं पे भी, उसका होता है कि उसके ऊपर की जो भी है उसकी ड्यूटी करना, इसलिए उसने वॉलेंटरली आया है। तो ऐसे हमारा मालिक जो इटर्नल नित्य, ये तो संसार में होता है, लेकिन हमारा नित्य मालिक तो भगवान, उसकी ड्यूटी करना हमारा कर्तव्य। अगर कोई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण कैसे हो सकता है? कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बुद्धिमान हो, बड़ा साइंटिस्ट हो, टॉपर हो, ये हो, वो हो, धनवान हो, दयावान हो, बलवान हो, जो कुछ भी हो, सुंदर हो, कुछ भी, हमें इससे क्या मतलब? हमें तो मतलब है कि भगवान का दास है या नहीं। अगर भगवान का दास है तो हमारे मैच कर पाए, दास नहीं तो मैच नहीं कर पाए। क्योंकि भगवान समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, पिता का अच्छा बेटा अपने भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवान का भक्त जो है वो भी सबसे अच्छा आचरण करेगा। लेकिन संगति किसकी करेगा? दूसरा व्यक्ति भी भगवान का दास होना चाहिए। और वो सब जीवों को इसलिए देखता है कि ये भी भगवान की संतान है, लेकिन अभी मैं उनके संगति, बाकी लोगों की संगति में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो दास तो हैं भगवान के संतान है, लेकिन वैसा कर नहीं रहे बिहेवियर, वैसा व्यवहार कर नहीं रहे हैं। मुझे तो ऐसा व्यवहार मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना जो उनको पिता के मान के वैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से ही बोलते हैं ना, बच्चा अच्छे लोगों की संगति करना, गलत संगत में मत चले जाना। सब माता पिता अपने बच्चों से बोलते हैं, सब माता पिता अपने बच्चों से बोलते, कहीं पे कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, ये करना, बाहर अमेरिका में जाए, पढ़ने दे काम, बेटा संगति अच्छी रखो। तो भगवान नहीं बोल सकते हैं क्या? भगवान भी बोलेंगे बेटा संगति अच्छी रखना। संगति अच्छी का मतलब है जो मेरा दास हो उसी का संगति का। उतना सिंपल है, उतना सरल। हम भी अपने बच्चों से बोलते हैं, भगवान भी अपने बच्चों से बोलते हैं, अपने भक्तों से बोलते हैं, संगति अच्छी रखना बेटा। तो यहाँ पर जो है, जो पिता है अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को, जो
बात नहीं मानते, उद्दंड पुत्र थे, सभ्य बनाकर, उन सभी को सभ्य बनाकर ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करता है। महाराजा परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें भी न जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह जीवन के लिए प्रार्थना की, वो भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि, जो सबसे प्रार्थना करे कि अगला, जब भी मेरा अगला जन्म हो तो मुझे संगति मिले। अगर जाना, सबको पता है कि वो जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा नम्र बनाया था। वो सोचता है कि मैं कहाँ जाने योग्य हूँ, मैं कहाँ जाने योग्य हूँ अभी। लेकिन मृत्यु का तो पता है कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली, बस उतना पता था कि मृत्यु होने वाली, लेकिन भगवत धाम चले जाएंगे उनको पता नहीं। तो इसलिए सबसे बोल रहे हैं, अगर मुझे वापस भौतिक जगत में आना पड़ा तो आप मेरे को आशीर्वाद दें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भगवान के भक्तों की संगति दे देना और मेरा मन कृष्ण में लगा दे। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता, क्योंकि ब्रह्मा भी भौतिक जगत के प्राणी टॉप मोस्ट लेवल पे है, लेकिन भौतिक जगत के प्राणी, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, वो छोटे से छोटे जीव की भी संगति पसंद कर लेगा, बशर्ते कि वो जीव भगवत भक्त, उसके बड़ी बड़ी पोजीशन से मतलब नहीं है, उससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। उससे भगवत भक्त की अगर आप इच्छा देखेंगे तो बोलेंगे हमको क्या चिंता, बाहर कोई बड़े बड़े पड़े होंगे, बड़ा नेता होगा, ठीक है, मंदिर में आए थोड़ा उनका सम्मान दे देंगे, करेंगे, बाकी हमको क्या चाहिए, उनकी संगति का, हमको तो जो भगवत भक्त है उसकी संगति चाहिए, चाहे छोटा भी जीव। इसके बाद 17 श्लोक में बोलते हैं, परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं भाई, इति स्म राजा अध्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर पुनः दक्षिण कुले आस्ते समुद्र पत्न्या ससुतन्यस्त भार। पूर्ण आत्म संयम से महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाली कुशों के बने हुए, ये कुश ग्रास जो रहता है, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग है। जो एक चीज बोलते हैं कि जो भगवान वराह देव ने जो शुक्र का अवतार लिया था, जब वो पानी से बाहर निकले थे तो ऐसे ऐसे अपने सिर हिला के, दोनों तरफ सिर हिला के अपने बाल झटके थे, उसमें से कुछ बाल गिर गया था, उससे कुछ घास उत्पन्न हुआ था। एक ये, बाकी और भी कई बहुत सारी हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि और भी कई होंगे कारण, बस एक जो हमने पढ़ा था कि वो उनसे कुछ जो बाल गिरे थे उससे कुछ घास उत्पन्न, इसलिए इसको पवित्र माना जाता है। इसलिए यज्ञ में भी सब जगह पे कुछ घास का आसन का, उससे उसका उत्पत्ति, और भी कई कारण हो सकते। इसमें भी पूर्वाभिमुख जो जैसे जब निकालते हैं तो जो तो ऐसी टेढ़ी रहती है पूर्वाभिमुख ईस्ट डायरेक्शन में, वो अच्छी मानी जाती है। और पूर्व कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए, दक्षिणी तट के आसन पर बैठ के मतलब देख किधर आएंगे, उत्तर की तरफ देखें, उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। देखिए दक्षिण में बैठेंगे तो उत्तर की तरफ मुख करेंगे ना सामने, और उसके पूर्व उन्होंने अपना साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो अभी यहाँ पे आसन पे बैठ गए, कुश के आसन पे बैठ गए उत्तर की तरफ, क्योंकि सारा हिमालय और सब उत्तर की तरफ ही, सारे सन्यासी साधु सन्यासी सब लोग उत्तर की तरफ जाते हैं। तो गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। सारी नदियां समुद्र की पत्नी मानी जाती है, सारी नदियां, इसलिए सारी नदियां बह के कहां जाती है, समुद्र में जाके मिलती। नदियों को समुद्र की पत्नी कहा जाता है, इसलिए सारी जाके समुद्र में अंत हो मिलती। कुश का बना हुआ आसन पवित्र माना जाता है। यदि इसे जड़ समेत उखाड़ा जाए और इसकी जड़ें पूर्व की हो तो इसे शुभ माना जाता है। इसकी जड़ें पूर्व की तरफ हुई तो उसको शुभ माना जाता है। और ऐसी आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना भी और भी अनुकूल होता है, मतलब फिर वो स्वयं उत्तर की तरफ होंगे। घास जो है वो पूर्वाभिमुख है, जिस घास के आसन के ऊपर बैठे कुछ घास, और स्वयं कहाँ बैठेंगे, दक्षिण में बैठ के उत्तर की तरफ मुख होगा। महाराजा परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। पुत्र रेडी हो गया तो फटाफट ये करना चाहिए। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्राय उपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो
वे किरण प्रसूने मुदा मोहुदुंद भय चनेदु। इस प्रकार महाराजा परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प की वर्षा करने लगे। और देवी डिवाइन दिव्य नगाड़े, बड़े वाले नगाड़े बजाने लगे। अपने वाले नगाड़े जो होते हैं दिव्य नहीं होते, दिव्य नगाड़े बजाते। इतने प्रसन्न हुए कि क्या मनुष्यों में से एक जो व्यक्ति है वो अभी भगवत धाम जाने वाला है। सबको पता लग रहा है परीक्षित महाराज को छोड़ के, क्योंकि वो नम्र है, उनको पता ही नहीं कि मैं उस जाने योग्य हूं। क्योंकि सबने देखा कि हजारों पूरे पृथ्वी के सारे ऋषि मुनि उनके सामने बैठ गए, संत लोग भी निरंतर पुष्प दैवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य में लिखते हैं महाराजा परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात, अंतर्ग्रही मतलब एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते थे। ऐसे देवता लोग तो नीचे आके भी कर सकते, ऊपर भी जा सकते, ऊपर के लोग नीचे आ सकते थे। तो सब ऐसे पुष्पों की वर्षा करें, सब कुछ करें। और महाराजा परीक्षित के मोक्ष प्राप्त होते जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई। जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं, देवतागण मनुष्य की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली, उनके पास ऐश्वर्य ज्यादा रहता है, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। स्वर्गलोक में शुद्ध भक्त भी कम है, लेकिन नास्तिक कोई नहीं है। सब कोई ना कोई किसी न किसी कैटेगरी के भक्त है, तभी तो स्वर्गलोक गए। पुण्य करने के साथ साथ थोड़ी भक्ति भी, पुण्य भी किया और भक्ति भी है। तो एक भी नास्तिक नहीं, पृथ्वी पे नास्तिक भरे हुए। तो इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की प्रशंसा करते हैं, वो सोचते हैं पृथ्वी से कोई आ रहा है, नास्तिकों के बीच में से कोई इतना बड़ा भगवत भक्त आ रहा है, तो प्रशंसा करनी होगी। नगाड़े बजाने में पुष्प की वर्षा करने लगे। और महाराजा परीक्षित तो अत्यधिक हर्षित थे, अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके और देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। आओ भाई आओ। क्यों, क्या होगा स्वर्ग में? उधर से निकलेंगे, वो जाते हुए उनको देखेंगे ये लोग स्वर्गवासी, जब वो भगवत धाम जाएंगे। जैसे होता है ना कुंभ के मेले में, जिस सिटी में लोग रहते हैं उनके घर के आगे से बड़े साधु हाथी पे बैठ के निकलते हैं अपने अलाहाबाद, प्रयागराज या दूसरी जगह जहाँ पे उज्जैन है। अरे अरे साधु आ रहे हैं, चलो दर्शन करने। हालांकि कोई दर्शन करने वाला भक्त उनसे भी बड़ा हो सकता है, उन साधु से भी, लेकिन फिर भी बड़े साधु आ रहे हैं, हाथी पे बैठ के आ रहे हैं, चलो चलो दर्शन करने। सब लोग बाहर निकलते हैं दर्शन करने से। तो ऐसे ही इधर से जाएंगे कौन? परीक्षित महाराज जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। दर्शन करने से हमारा जीवन में सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, रथ यात्रा पे भी सब लोग दर्शन करने बाहर निकलते हैं ना, ऑफिस से, घरों से निकलते। तो वो भगवत धाम जाके देखकर, देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाके देखकर हर्षित होते हैं। वो भगवत भक्त सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि अपनी आदि देवी शक्ति से भक्तों को सभी प्रकार सहायता करते हैं। तो कौन बोलता है कि भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा छोड़ के भगवान की पूजा करेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे? कौन बोलता है? यहाँ पे देवी देवता क्या बोल रहे हैं? देवी देवता भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहते हैं और अपने आदि देवी शक्ति से भक्तों को सहयोग भी देते हैं। पृथ्वी के किसी भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हैं। और महाराजा परीक्षित अत्यधिक हर्षित थे तो पुष्प की वर्षा की है। कोई भी देवता किसी भगवत भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। लोग बोलते हैं प्रभु उधर देवी देवता की पूजा करेंगे, भगवान करेंगे तो इधर नाराज तो नहीं हो जाए? तो यहाँ पे उनको उत्तर मिल गया। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्यंखला बनी है। भगवत भक्त, भगवान, भगवत भक्त और देवता, ये चैन है, ये बंदी हुई, इसमें कोई नाराजगी नहीं रहती। भगवान, भगवत भक्त और देवता, क्योंकि देवता भी तो भगवान के भक्त रहते हैं। वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, इसलिए देवता के इच्छाएं भी थी, भक्ति भी थी, इच्छाएं भी थी, तो देवता बने, लेकिन फिर भी भक्त है। तो एक भक्त दूसरे भक्त को अगर भगवत धाम जाते देखेगा तो अगर वो उसका ईर्ष्या होगी, शत्रुता होगी, इसका मतलब वो भक्त नहीं। लेकिन देवता तो भक्त हैं, क्यों नाराज होंगे अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहा है? क्यों नाराज होंगे?
ये उसका आंसर है। जो लोग बोलते हैं कि जो है कि प्रभु अभी तो नवरात्रे चालू हो गए तो अभी भगवान की भक्ति थोड़े टाइम के लिए 9 दिन के लिए बंद कर दी, थोड़ा इधर देवी जी को प्रसन्न कर लिया, अभी भगवान की भक्ति थोड़ा बंद कर रखी, इतना टाइम नहीं मिलता, तो हमने सोचा दोनों में से एक कर ले, तो हमने इधर का कर लिया, अभी नवरात्रि की देवी की कर ली, अभी भगवान भक्ति थोड़े टाइम के लिए रोक दी। एक और श्लोक पढ़। महाक्षयो वे समुपागताये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमाना उचु प्रजानुग्रहशील सारा यत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। वहां पर सारे ऋषियों ने भी महाराजा परीक्षित के निर्णय को सराहा, बहुत अच्छा किया। अभी आसन पर भी बैठ गए थे महाराज परीक्षित, पूरा रेडी हो गए थे 7 दिन के लिए, केवल 7 दिन बाद शरीर छोड़ना। तो सारे ऋषियों ने महाराज परीक्षित के निर्णय किया, बहुत बोला साधु 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 का मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे हम लोग वेरी गुड बोलते हैं, ऐसे साधु संत बोलते हैं साधु साधु, मतलब बहुत अच्छा। हरि बोल जैसे वो बहुत अच्छा कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। सबने बोला साधु साधु, अच्छा किया आपने, अच्छा किया। स्वभाव तो मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं। जो मुनिगण रहते हैं हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। ये भगवान की भक्ति करना वास्तव में दूसरों का कल्याण ही है, अपना कल्याण नहीं है। अपना तो जो होना है हो जाएगा भगवान के पास है, लेकिन भगवान की भक्ति करना मतलब भगवान को प्रसन्न करके दूसरों का कल्याण ही होगा। हम भक्त बन के दूसरों का कल्याण ही करेंगे। अगर भक्त नहीं अभक्त बने रहेंगे तो स्वार्थी रहेंगे। अभक्त बने रहेंगे, नॉन डिवोटी बनेंगे तो स्वार्थी रहेंगे। भक्त बनेंगे तो ही वास्तविक कल्याण, भगवान की प्रसन्नता और दूसरों को भी कल्याण हमारे भक्त बनने। तो सवाल तो मुनिगण सामान्यतः दूसरों का कल्याण करने में क्यों उन्मुख रहते हैं, उसी के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भागवत किंचन सर्वे गुणे समासते सुरा। ये श्लोक है भागवत का कि जो भगवान के भक्त रहते हैं, भक्ति करते हैं, उनमें देवताओं के भगवान के गुण आ जाते हैं। सर्वे गुणे समासते सुरा, ये माता जी ने श्लोक निकाला भागवतम का 5वें स्कंद का 18 अध्याय का 12वां श्लोक। यस्यास्ति भगवत यस्यास्ति भक्ति भागवत किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, ऊपर के 2 लाइन में आ गया कि वो उसमें भगवान के भक्त और देवताओं के सारे गुण आते। और जिसने बाकी सारी चीजें के लिए भगवान की भक्ति नहीं की, उसमें कुतो महद गुणा, उसमें महान गुण कहां से आएंगे? जो भगवान के भक्ति ने उसमें कहां से आएंगे? कुतो महद गुणा, कहां से आएंगे उसमें गुण? वो चाहे लोग उसको कितना ही बड़ा दयालु ये बोले, हार पहनाए, स्टेज पे बुलाए, समाज सेवी बोले, कुछ बोले, भगवान की नजर में कुतो महद गुण, उसमें कोई गुण ही नहीं अगर वो भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन जो भगवान का दास है उसमें सारे गुण आ जाते हैं देवताओं के भगवान। तो इसलिए इसी आधार पर यहाँ लिखा है कि साधु साधु ऐसे ऋषि लोग सामान्य कल्याण चाहते हैं। जब वे महाराजा परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और अपनी शक्ति में जो सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। शुभ और अशुभ, ये द्वैतता, ये ड्युअलिटी संसार का, शुभ और अशुभ। चंद्रग्रहण का समय नॉर्मली अशुभ माना जाता है, लेकिन उस समय क्या बोला जाता है? भगवान की भक्ति करो, ज्यादा करो। संध्या का समय, रात्रि स्टार्ट होने के अशुभ समय माना जाता है, भगवान की भक्ति करो। शुभ में भी करो, सुबह भी करो, शाम को। भगवान के लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं रहता, जगत के लिए है शुभ अशुभ। जिसको विवाह करना हो, जिसको बर्थडे मनाना, जिसको कुछ करना, उसके लिए शुभ और अशुभ समय। भगवान के लिए तो हर समय, भक्ति के लिए हर समय शुभ है। प्रगतिशील भक्त के
भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें भगवान हटा देते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते। मृत्यु के समय महर्षि से भेंट, इससे बड़ी क्या बात है कि मृत्यु होने वाली और सारे ऋषि मुनि दर्शन, लोग ऋषि मुनि और संतों के पास दर्शन करने जाते हैं और यहाँ पे उनको दर्शन देने के लिए सारे लोग आ गए। तो शुभ घटना हुई, अशुभ घटना हुई। वो ब्राह्मण का शाप जो है, ब्राह्मण के बालक का शाप, इनके शुभ था या अशुभ था? वो अशुभ, वैसे लोगों की नजर में अशुभ था, लेकिन इनके लिए शुभ हो गया। सारे पृथ्वी के महात्मा लोग आ गए वहां पर, तो शुभ हुआ ना, शुभ। और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। इस प्रकार से ये परीक्षित महाराज सोच रहे। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे